तो बच्चों शुरू करने जा रहे हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और बेटा इसमें हमने कवर करके चलना है अब आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का मॉड्यूल 1 ऑफ योर आईसीएस स्टडी मटेरियल इलुस्ट्रेशन नंबर 5 और हमारी किताब का भी बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 5। बेटा क्या गिवन था आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी थी लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपसे यहाँ पे कैश फ्लो पूछा है। ठीक है, पहला कह रहा है प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स। सर देखो प्लांट एक्वायर करा सर ये तो इन्वेस्टिंग है, लेकिन आपने डिबेंचर इशू करे ये आपका सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन बन गई है। मुझे इसको दिखाना होगा लेकिन नोट्स में, मुझे इसको दिखाना होगा लेकिन किस में दिखा के चलूंगा, नोट्स में मैं दिखा के चलूंगा। जस्ट अ सेकंड। चलिए बेटा अगला क्या है, क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर। बेटा अब ये जो क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, 100% आएगा। अगर ये लॉस ऑफ प्लांट की जगह लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए होता है या लॉस ऑफ स्टॉक के लिए होता है, ये आपका क्या बनता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपका इन्वेस्टिंग में तो 100% आना है। लेकिन क्या ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? बिल्कुल सर। और जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगी उसको हमेशा एंड में दिखा के चलना, दिखाऊंगा लेकिन एंड में दिखाऊंगा। ठीक है, अनसेक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरीज। अगर आपने सब्सिडरीज को लोन दिया है तो क्या ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है? इन्वेस्टिंग है सर, तो ये तो इन्वेस्टिंग में जाएगा आउटफ्लो की तरह। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड 62,400। नाउ दिस इज अ स्पेशल पॉइंट बेटा, कुछ बच्चों को तो ये चीज पता है जिन्होंने एएस 13 मेरे साथ पढ़ रखा होगा, प्री एक्विजिशन इनकम का ट्रीट। कुछ बच्चों ने बेटा नहीं पढ़ा। बेटा देखो होता क्या है, बेटा जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला यहां पर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है से 31 मार्च 2000 से 24। ठीक है, आपने किसी कंपनी के ना शेयर्स एक्वायर करे हैं 1 जुलाई, सॉरी बच्चों, आपने किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करे 1 जुलाई 24। कंपनी ने क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। और डिविडेंड दिया कहां जाकर से 1 अगस्त। क्या इस टाइम पे आपके पास शेयर्स थे? क्या 1 अगस्त को शेयर्स आपके पास थे? आपने 1 जुलाई को शेयर्स एक्वायर कर लिया ना किसी से, आपने कंपनी से थोड़ा लिए शेयर्स, आपने तो क्या करा होगा, सेकेंडरी मार्केट के अंदर किसी से शेयर्स बाय कर लिए। अब कंपनी ने डिविडेंड दिया है पिछले साल, यानी ये जो डिविडेंड इनकम है दैट इज फॉर द प्रीवियस ईयर। डिक्लेयर इस साल हुआ है, डिविडेंड तो पिछले साल का है ना, फाइनल डिविडेंड है ना बेटा। दो तरीके के डिविडेंड होते हैं, इंटरिम और फाइनल। ये कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है पिछले साल का, लेकिन मिला आपको कब है, एक्विजिशन के बाद। पिछले साल तो आप शेयर होल्डर ही नहीं थे भाई मेरे, लेकिन शेयर्स किसको मिला, डिविडेंड किसको मिला, आपको। तो बेटा यूजुअली क्या होता है कि जब आप एक्विजिशन करके चलते हो ना, जब आप एक्वायर करते हो तो जिससे आपने एक्वायर करे होंगे उसने क्या करा होगा, कुछ तो आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट भी लिया होगा। इन डिबेंचर के केस में बड़ा अच्छे से समझ में आती है ये चीज, और मैं भी डिबेंचर वाला समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो बेसिकली जब आपको ये डिविडेंड मिला प्री एक्विजिशन पीरियड का, आपकी एक्विजिशन कब है, 1 जुलाई को। मैं कह रहा हूं कोई भी डिविडेंड जो 1 जुलाई के बाद के पीरियड का है वो तो आपकी इनकम है, वो तो आप ही का बनता है। लेकिन जो डिविडेंड इससे पहले के पीरियड का है, बेसिकली मान लीजिए 31 मार्च 24 यानी पिछले साल का पीरियड है, इन डिविडेंड था पिछले साल का, वो आपको डिविडेंड मिला है, वो आपकी प्री एक्विजिशन इनकम है। और वो एक तरीके से रिकवरी ऑफ क्या होता है, कॉस्ट होता है। वो आपका क्या होता है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड मिला है, यूजुअली हम डिविडेंड को कहां पे लेके चलते हैं, इन्वेस्टिंग में लेकर चलते हैं। वैसे भी डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग। बेटा इस वाले प्री एक्विजिशन डिविडेंड को देखकर बेटा ये नहीं सोचना कि भाई इसका क्या करके चलेंगे, ये कुछ अलग आ गया, नहीं बेटा इसको भी हम बिल्कुल इन्वेस्टिंग में ही लेकर जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप नॉर्मल डिविडेंड की एडजस्टमेंट करके चलते हो डिविडेंड रिसीव्ड की, बिल्कुल वैसे इसकी एडजस्टमेंट होकर चलते। ठीक है, अब ये प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन इनकम का क्या कंसेप्ट होता है, क्या चीजें हैं। अगर
AS9 आप लोगों ने मेरे साथ करा हुआ है, जिन बच्चों ने, उनको थोड़ा सा आइडिया है। जिन्होंने नहीं करा हुआ, डोंट वरी, आपका आने वाले लेक्चर्स के अंदर हो जाएगा कवर। ठीक है, देन सिमिलरली एएस अगर आपके मैं बात करके चलूं 13 की, वहां पर भी मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ इस बारे में। तो इन दोनों स्टैंडर्ड के अंदर हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, प्री और पोस्ट का थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि क्या होगा, मेनली AS13 के अंदर बात। ठीक है, तो वहां पर आपका बिल्कुल कवर होगा, डोंट वरी। इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो एक बार हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो एट द एंड हम अपने नोट्स के अंदर लिख लेंगे स्पेशल पॉइंट्स में जाके कि अगर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है तो वो आपका किसमें जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, एज इनफ्लो। ठीक है, डन है, आगे बढ़ सकता हूँ। सर अगर ये डाउट हो तो बेटा क्यों डिविडेंड रिसीव्ड करा, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग है, रिसीव थोड़ा ना। ये तो वैसे भी इन्वेस्टिंग में ही जाना था। मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं है, बस प्री एक्विजिशन देख के आप, ये प्री एक्विजिशन देके बच्चा गलत ना कर दे, बस वो चीज इसलिए स्पेसिफिकली बता। ठीक है, अच्छा बेटा, अगला पॉइंट, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। क्या डिबेंचर इंटरेस्ट पेड बेटा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? क्या डिबेंचर इंटरेस्ट पेड बेटा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? ठीक है, अगला टर्म लोन रीपेड, क्या ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? तो ये दोनों तो आने नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ध्यान देना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है 68,000, कह रहे टीडीएस जो है वो 8200 रुपीज का डिडक्ट हुआ था ऑन द अबव इंटरेस्ट। बेटा इनकम टैक्स के अंदर क्या टीडीएस का कंसेप्ट पढ़ चुके हो? नहीं, चलो टीडीएस का कंसेप्ट पता है होता क्या है? बेटा बेसिकली टीडीएस की प्रोविजन क्यों लाई गई थी, ताकि जो लोग टैक्स इवेजन कर रहे थे वो इवेजन ना करें। तो कहते हैं कि जो बंदा पेमेंट करने लगा इनकम की, ठीक है, वो उसी टाइम पे क्या करके चलेगा, टैक्स डिडक्ट कर लेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लेते हैं आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये बोला गया सेक्शन नंबर 192 टीडीएस का बोल दिया गया कि इंप्लॉयर जो है वो पेमेंट के टाइम पे जब इंप्लॉय को सैलरी देने बैठेगा, ठीक है, तो सैलरी देने का, जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए की सैलरी है पर मंथ, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं मान लेता हूं इसके ऊपर 10,000 का टीडीएस का अमाउंट बनता है। ठीक है, 10,000 का से टैक्स बनता है जो हर साल महीने काटना है। तो इंप्लॉयर क्या करेगा बेटा, 10,000 काट लेगा और आपको पेमेंट करके चलेगा 90 की। और ये 10,000 जो है वो किसको जमा करवाता है, ये जमा करवाता है वो गवर्नमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम तो 1 लाख ही है ना, आपकी इनकम तो 1 लाख ही है। ये जो टैक्स गया है अल्टीमेटली गया आपकी जेब से है, बस ये हुआ है कि आपके बिहाफ के ऊपर जमा किसने करवा दिया, इंप्लॉयर ने करवा दिया। तो इसी तरीके से बेटा गवर्नमेंट को जहां जहां लगा, इनकम टैक्स वालों को जहां जहां लगा कि भाई यहां पर इवेजन चल रही है, तो उन्होंने क्या करा, वहां पर टीडीएस की कुछ प्रोविजन लेकर आ गए, कहते हैं कि भाई सोर्स पे ही टीडीएस टैक्स काट लो और फिर पेमेंट करो। तो आपको अगला पॉइंट गिवन है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, लेकिन बोला हुआ है कि इसके ऊपर टीडीएस काटा गया है 8200, आपके बैंक अकाउंट के अंदर आया है 68,000। आपके बैंक अकाउंट में कितना आया बेटा, 68,000। ठीक है, जबकि 8200 जो है बेसिकली टीडीएस इसके ऊपर जमा हो गया हो, टीडीएस कट के आया। तो अगर मैं आपसे ग्रॉस पूछूं तो ग्रॉस अमाउंट कितनी है, 76,200। तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है, अगर आप मॉड्यूल देखोगे, ठीक है, मैं आपको आपके मॉड्यूल में भी बताता हूं आपको ये चीज कहां मिलेगी। बेटा आप लोग अपना मॉड्यूल निकालेंगे एक बार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जाएंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है, जस्ट अ सेकंड, मॉड्यूल 1 में लिख रखा है आपके, मॉड्यूल 2 में गिवन है, चलो वो मैं बता दूंगा कहां पर। चलो मैं अभी एक बार ऐसे बताता हूँ, कोई बात नहीं, जब हमें फिर बुक से जब पढ़ने बैठेंगे, ठीक है, तब मैं एक बार दिखा दूंगा बुक में कहाँ लिखा होगा। ठीक है, बेसिकली बेटा होता क्या है कि हम ग्रॉस अमाउंट जो होती है ना, उसको हम क्या करके चलेंगे, सेपरेटली दिखाकर चलेंगे एज इनफ्लो। कह रहे हैं आप इस अमाउंट को एज इनफ्लो दिखा के चलोगे, और ये जो 8200 का टीडीएस गया है, कह रहे हैं इसको आप दिखा के चलोगे सेपरेटली एज आउटफ्लो। मतलब हम ये नहीं करेंगे कि 68,000 दिखाएंगे, वी विल शो 76,200 एंड
8200 सेपरेटली। 76,200 और 8200 को कैसे दिखाया जाएगा बेटा? सेपरेटली दिखाया जाएगा। बोलो क्या ये चीज क्लियर होती है? ठीक है। अगला क्या है? बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट सोल्ड, लॉस इनकर्ड 9600। बेटा 84,000 की बुक वैल्यू की बना है और आपने उसको बेचा कितने में है? लॉस इनकर करा है 9600 का। तो 84,000 में से 9600 लेस करूंगा, दैट इज द अमाउंट जो आपका इन्वेस्टिंग में आएगा। किसी ने 84,000 को नहीं लिख दिया? ठीक है, समझ आ गया? चलो अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा ग्रॉस और टीडीएस वाला और प्री एक्विजिशन वाला, वो अपने नोट्स में भी लिख लेंगे बाद में। ठीक है, पहले एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, लिखेंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फॉर ईयर एंडेड 31st of March 2021, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। सबसे पहला था प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स। सर नहीं आने वाला, नॉन कैश सिग्निफिकेंट आइटम है, अलग से दिखा के चलो नोट्स के अंदर। क्लेम छोड़ दीजिए, एंड में दिखाएंगे। अनसेक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरीज, आउटफ्लो में जाना चाहिए। तो मैंने लिख दिया अनसेक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरीज। 4,85,000 एज आउटफ्लो। आउटफ्लो है तो ब्रैकेट। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी कितना है? 82,500। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बोलो कितना? 62,400। अगला क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहां देखना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा जब यहां पर आप लिखोगे ना, तो किस तरीके से लिखोगे? यू विल राइट द ग्रॉस वैल्यू हियर, ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट कैसे आएगी? 68,000 प्लस टीडीएस 8200। ठीक है, ऐड करके आपका कितना आ रहा है? 76,200। सर इसमें से आप लेस करके दिखाओगे टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस डिडक्टेड। ठीक है, ऑन इंटरेस्ट। इसको बेटा हम अलग से दिखाकर चलेंगे एज आउटफ्लो, कितना? 8200। तो बेटा आप ये हो गया। और लास्ट क्या है बेटा? बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट सोल्ड, तो आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, कितना? सर 84,000 माइनस 9600, तो 74,400। अब जरा इन सब का टोटल कर दो पहले। claim received from plant. अरे रुक जाओ, पेशेंस। एक और टोटल कर लो। लिखूंगा कि कहाँ कहा कि ये मेरा फाइनल आंसर है। मैंने क्या बोला है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को साथ से लिखा, ठीक है? तो इस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का ट्रीट करके चलो। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या अमाउंट आ रहा है? Negative. 1,97,000। 700. 1,97,700 बेटा बता रहे हैं नेगेटिव अमाउंट। ठीक है, अब क्या करूंगा? इसके अंदर अब लिखूंगा क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर। कितना क्लेम मिला बेटा?
पॉजिटिव। तो आपका क्या आ जाएगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोलो कितना बेटा? 8 होगी। 1 लाख नेगेटिव। क्या क्वेश्चन ओवर हो गया? नहीं सर। नहीं हुआ। अब मुझे नोट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो नोट्स के अंदर सिग्निफिकेंट, या नोट्स लिखकर सीधा ऐसा लिख सकते हो। पहला पॉइंट, प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर will not be shown in cash flow statement since there is no cash flow। कोई कैश फ्लो है ही नहीं इधर, ठीक है? सेकंड, डिबेंचर इंटरेस्ट। सेकंड, अब जो जो आइटम्स हमने यहां पे नहीं लिया लेकिन क्वेश्चन में गिवन थी, अगर फुल मार्क्स चाहिए मुझे, तो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड एंड टर्म लोन रीपेड आर पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Therefore, same has not been considered while computing cash flow from investing activities. Over. Done है? चलो